नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने हाल ही में संसद द्वारा पारित 3 कृषि विधेयकों को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि क्षेत्र, किसान और गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ चिकित्सकों को रोजाना कोविड-19 मरीजों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित बनाने के दिए निर्देश। और आयुष्मान भारत योजना से प्रदेश में बीते 2 वर्षों में 71,000 से अधिक लोगों को मिला स्वास्थ्य लाभ। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद द्वारा हाल ही में पारित 3 कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी है। इन विधेयकों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार लाना और किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करना है। इसके अलावा इन विधेयकों से किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से निजात मिल सकेगी। इसके अलावा नए कानून से किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध करवाने के लिए कृषि उपज विपणन समिति APMC मंडी के अतिरिक्त अपनी उपज बेचने का विकल्प मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र, किसान और गांव को आत्मनिर्भर भारत का आधार बताया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसानों और गांवों के सशक्त होने पर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से सभी दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करने और बिना फेस कवर के घर से बाहर न निकलने की अपील की। एक रिपोर्ट। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में पूरी दुनिया अनेक परिवर्तनों से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी ने परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का काम किया है। कोरोना के इस कालखंड में पूरी दुनिया अनेक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। आज जब 2 गज की दूरी एक अनिवार्य जरूरत बन गई है, तो इसी संकट काल ने परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का काम भी किया है। उन्होंने एक बार फिर लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अधिक जागरूक रहने और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की। मैं फिर एक बार आपको याद कराऊंगा, मास्क अवश्य रखें, फेस कवर के बिना बाहर न जाएं। 2 गज की दूरी का नियम आपको भी बचा सकता है, आपके परिवार को भी बचा सकता है। ये कुछ नियम है, इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई के हथियार है। हर नागरिक के जीवन को बचाने के मजबूत साधन है। और हम न भूलें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र, किसान और गांव को आत्मनिर्भर भारत का आधार बताया। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में कृषि क्षेत्र ने अपना दमखम दिखाया है। हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को पवित्र और प्रेरक दिवस बताया। उन्होंने कहा कि ये दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। यह दिन माँ भारती के 2 सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी का जो आर्थिक चिंतन था, अगर उस स्पिरिट को पकड़ा गया होता, समझा गया होता, उस रास्ते पर चला गया होता, तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती। गांधी जी के आर्थिक चिंतन में भारत की नस नस की समझ थी, भारत की खुशबू थी। पूज्य बापू का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का भला हो। वहीं शास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को भी याद किया, जिनकी जयंती कल मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आने वाले दिनों में हम ऐसे कई महान लोगों को याद करेंगे जिनका भारत के निर्माण में अमिट योगदान है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
आज विश्व पर्यटन दिवस है। इसका विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास। विश्व में बड़े शहरों के बाहर सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के अवसर उपलब्ध कराने में पर्यटन की अनूठी भूमिका रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना मरीजों के उचित उपचार के लिए वरिष्ठ चिकित्सकों को उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंबा, हमीरपुर और नाहन मेडिकल कॉलेजों में 15 से 20 बिस्तरों वाले आइसोलेशन वार्डों की कल से व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए उचित प्रोटोकॉल अपनाना सुनिश्चित बनाने पर बल दिया। उन्होंने कोविड-19 अस्पतालों में उचित साफ सफाई सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी इस दौरान मौजूद रहे। जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने प्रदेशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में HP शिवा परियोजना को सरकार की कारगर पहल बताया है। मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र में आज विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ पर उन्होंने किसानों से योजना से लाभ लेकर फल उत्पादन का कार्य शुरू करने का आह्वान किया। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि परियोजना के तहत प्रदेश में 17 क्लस्टरों में 6,500 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने कहा कि जसवंत सिंह ने लंबे समय तक देश की सेवा की और अपने कार्यों से सभी को प्रभावित किया। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास में जसवंत सिंह के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मंत्रिमंडल सदस्यों और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। 82 वर्षीय जसवंत सिंह का आज सुबह नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ था। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से प्रदेश में बीते 2 वर्षों में 71,264 लोग लाभान्वित हुए हैं। इन लोगों को करीब 72 करोड़ रुपए के निःशुल्क उपचार की सुविधा दी गई है। योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड निरंतर जारी किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवार इसका लाभ ले सकें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रृंखला में आज प्रस्तुत है स्वच्छता के संबंध में बापू के विचार। एक प्रार्थना संबोधन में महात्मा गांधी ने स्वच्छता के बारे में अपने विचार इस तरह रखे थे। देह को, अपना आत्मा को तो विषय सब साफ ही रखेंगे और उसका नतीजा ये आता है कैसे वो बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा वो जो बहन पूछती है ऐसे सबको कि अगर आप ये सचमुच सेवा करना चाहते हैं, सेवा भाव से, नाम के लिए नहीं और सेवा ही करने के लिए, तो विषय आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र सिर्फ दिल्ली नहीं पड़ा। मुझको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अकाली दल के भाजपा से अलग होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन टूटने से प्रदेश की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 14,082 हो गई है। आज अभी तक 86 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 9,979 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं और वर्तमान में 3,916 सक्रिय मामले हैं। कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने आज मनाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवास की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अति विशिष्ट कार्यक्रम को देखते हुए जिले का कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ेगा और ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।